Hello everyone, welcome to my YouTube channel. If you are new here, please subscribe to my YouTube channel and press the bell icon. आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि किस तरीके से आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मार्क करके एक अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। और बहुत सारे इस तरह के ट्रेडर्स होते हैं जो इस चीज़ में कंफ्यूज्ड होते हैं कि हाँ वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को चार्ट के ऊपर किस तरीके से ड्रॉ करें। आज मैं आपको इन चीज़ों के बारे में और टेक्निकल कि कौन कौन से एविडेंस आपको देखने चाहिए उस बारे में आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूंगा। इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ वीडियो के एंड पे आप अपने राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले जिस तरह कि आपको चार्ट पे यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि यहाँ पे मैंने एक जोन नीचे ड्रॉ किया हुआ है एंड एक हाई के ऊपर मैंने ड्रॉ किया हुआ है। सो विच मीन्स कि ये मेरा एक मेजर सपोर्ट एरिया है जो यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है। सो अगर हम लोग मेजर सपोर्ट पे देखते हैं तो मुझे यहाँ पे मार्केट में एक मूव नजर आ रही है इस लो से इस हाई तक। एंड देन प्राइसेस जो है अपनी इस लेवल लो पर अगेन आती हैं एंड हाई पर आती हैं और अगेन लो पे। इट मीन्स के मार्केट पे यहाँ पे मुझे एक हाई नज़र आ रहा है, हाई एंड लो, और उसके बाद प्राइसेस यहाँ पे रेंज करना शुरू कर देती हैं। राइट। जब भी मार्केट अपने किसी भी लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे मल्टीपल टाइम टच करे इस तरीके से, तो इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुकी हुई है और बॉटम पे एक सपोर्ट फॉर्म हो चुकी हुई है। राइट। क्योंकि ना ही मार्केट अपने हाई को ब्रेक कर रही है ना ही अपने लो को ब्रेक कर रही है, विच मीन्स मार्केट यहाँ से मोस्ट प्रोबेबली या तो अपने लो को ब्रेक करती है या अपने हाई को ब्रेक करती है और एक हायर हाई क्रिएट कर देती है। हमें क्या करना चाहिए इस दौरान कि हमेशा अपने रेजिस्टेंस एरिया या सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए। इन केस यहाँ पे मार्केट में रेजिस्टेंस फॉर्म हो चुकी है जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया है और नेक्स्ट मूव में मार्केट ने अपने रेजिस्टेंस का ब्रेक कर दिया। इट मीन्स कि मार्केट ने यहाँ पे अपने एक स्ट्रक्चर लेवल का जो है वो अप साइड पे ब्रेकआउट कर दिया हुआ है। राइट। अब रेजिस्टेंस भी ब्रेक हो गई और स्ट्रक्चर लेवल भी आपका ब्रेक हो गया। नाउ वी डू नॉट नीड टू पैनिक और जंप इनटू ट्रेड के मार्केट ने रेजिस्टेंस ब्रेक कर लिया, बिकॉज मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स व्हाट आई ऑब्जर्व दे मेड अ मिस्टेक कि जैसे ही रेजिस्टेंस ब्रेक होती है दे वुड लाइक टू एंटर इन अ ट्रेड इन अ वेरी रश वे। इसमें क्या होता है कि वो बहुत ज़्यादा मिसट्रेड करते हैं, मार्केट को रिट्रेसमेंट का वेट ही नहीं करते। जब मार्केट रिट्रेस होती है अपनी सपोर्ट फॉर्म करती है तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी में हम लोग यहाँ से इसको बेहतरीन बाइंग साइड पे प्ले करते हैं। इट मीन्स के मार्केट ने यहाँ पे अपना एक हाई फॉर्म कर लिया और उसके बाद ये चीज़ हमेशा याद रखें कि जब भी आपकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वट एवर मार्केट यहाँ पे थर्ड टैप दे, फोर्थ टैप दें, सेकंड दफ़ा टैप दें, जिस तरह यहाँ पे आपको इस सिनेरियो पे नजर आ रहा है, उसके बाद प्राइसेस जब भी नीचे अपने सपोर्ट एरिया पे आती हैं अपने रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन पर आती हैं जो कि यहाँ पे मेंशन भी है, RBS। इट मीन्स कि ये इसका एक रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट जोन होता है। यहाँ पे आपने सपोर्ट फॉर्म्ड होने देनी होती है। लेट सपोज ये अगर आपका डेली का रेजिस्टेंस एरिया था जो कि इसने ब्रेक किया एंड स्मॉलर टाइम फ्रेम पर मार्केट जब आपको यहाँ पे एविडेंस दे, एविडेंस से मुराद होता है कि यहाँ पे आपको कैंडलस्टिक्स पैटर्न के एविडेंस देखने होते हैं। राइट। और उसके बाद मार्केट ने जब रिट्रेस किया, जिसको पुल बैक भी बोला जाता है, उसके बाद मार्केट ने अगेन हायर हाई बना दिया। इट मीन्स कि यहाँ पे हमारे पास एक और कंफर्मेशन होगी है कि नाउ इट इज़ वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट यहाँ पे अपनी सपोर्ट ऑलरेडी फॉर्म कर चुकी हुई है और प्राइसेस मजीद आपकी बुली साइड पर जा सकती हैं। यहाँ पे मार्केट ने अपना हाई, दिस वॉज द लो एंड हायर हाई कंफर्म कर दिया। अब इसके बाद मार्केट ने पुल बैक किया। इस एरिया के ऊपर आप लोग यहाँ पे दोबारा एग्जीक्यूशन करते हैं एक सपोर्ट बनने के बाद, और लेट सपोज यहाँ पे आपका मॉर्निंग स्टार बन जाता है, बुलिश इनगल्फिंग बन जाती है, बुलिश हैमर की कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है और यहाँ पे आपकी दोबारा से कंफर्मेशन हो जाती है एक बेहतरीन सपोर्ट एरिया की। तो सिंपली आप इस सपोर्ट लेवल के ऊपर यहाँ से इसको बाय करें और आपका एसएल जो है वो तकरीबन इस जोन से, अगर आपका डेली का टाइम फ्रेम है तो एटलीस्ट आप 30 to 35 पिप्स का एसएल इसमें जरूर देंगे। डिपेंड्स ऑन योर एविडेंस, आपका एविडेंस यहाँ पे कौन सा बनता है। अगर आपका एविडेंस जो है यहाँ पे मॉर्निंग स्टार का बन जाता है तो उसकी लो के नीचे आपका जितना भी एसएल होगा 25 पिप्स, 30 पिप्स, 35 पिप्स का आपका एसएल होगा एंड योर टीपी शुड बी दिस हाई। आपका टीपी हमेशा ये हाई होना चाहिए, बिकॉज वाई, बिकॉज द रीसेंट हाई वॉज दिस। तो सबसे पहले आप लोग जब ट्रेड को यहाँ पे एग्जीक्यूट करते हैं तो आपका टीपी इस हाई तक और उसके बाद मजीद आप इसको होल्ड रख सकते हैं जब तक मार्केट हायर हाई कंप्लीट कर रही होती है। विच मीन्स कि जब मार्केट में आपने यहाँ से बाय किया, बाय करने के बाद मार्केट ने एक हाई बना दिया, इस हाई को भी उसने ब्रेक कर दिया। तो इसका मतलब ये होता है कि जब मार्केट यहाँ पर दोबारा रीटेस्ट करने के लिए आती है तो ये आपकी एक कंफर्म्ड एंट्री होती है। वाई आई एम नॉट सेइंग कि ये आपकी कंफर्म्ड जोन होगा, बिकॉज वी नेवर नो कि मार्केट यहाँ पे अपनी सपोर्ट फॉर्म करेगी या नहीं करेगी या इस एरिया को भी ब्रेक करके प्राइसेस आपकी इस तरीके से डाउन साइड पर आ जाएंगी। जब मार्केट अपने स्ट्रक्चर का जो हाई होता है उसका ब्रेकआउट करके अप साइड पे हमें मूव दे देती है तो इट मीन्स हमें एक कंफर्मेशन हो चुकी है कि इन फ्यूचर मार्केट जब भी अपने इस सपोर्ट जोन पर आएगी तो मैं यहाँ से इसको डेफिनेटली बाय साइड पे प्ले करूंगा।
ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट का जो अभी स्ट्रक्चर है, जिसका बिहेवियर है वो बुलिश साइड पर है। सो यहाँ से भी हमारे पास एक स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट बुलिश साइड पे नजर आ रहा है। राइट, ओके परफेक्ट। उसके बाद मेरे पास यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, रेजिस्टेंस के बाद मार्केट ने एक हाई बनाया। हाई बनाने के बाद मार्केट ने अपने इस लेवल को टेस्ट किया, और टेस्ट करने के बाद मार्केट ने अगेन अगेन हायर हाई बना दिया। राइट, अब मार्केट ने अपने स्ट्रक्चर को दोबारा बुलिश साइड पर ब्रेक कर दिया। नाउ व्हाट हैपन हियर, मार्केट जब दोबारा नीचे आई, अपनी सपोर्ट एरिया बनाया उसने। अब सपोर्ट बनाने के बाद मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे उसने रिट्रेसमेंट दी और अपने इस सपोर्ट लेवल को उसने ब्रेक कर दिया। राइट, यहाँ पे मैंने मेंशन भी किया हुआ है कि सपोर्ट फॉर्म, इस एरिया के ऊपर आपकी सपोर्ट फॉर्म हो चुकी है। बट व्हाट हैपन कि क्या प्राइस ने यहाँ पे एक और हायर हाई बनाया? नो, मार्केट फेल्ड टू क्रिएट अ न्यू हाई। मार्केट बुरे तरीके से फेल हो जाती है, एक न्यू हाई क्रिएट नहीं कर पाती। तो ये हमारे पास एक फर्स्ट इंडिकेशन होता है कि नाउ वेरी मच पॉसिबल कि मार्केट अपने इस सपोर्ट एरिया को ब्रेक कर दे, और ब्रेक करने के बाद मार्केट डाउन साइड पे चली जाए। क्योंकि हमारे पास दो ही कंडीशंस होती हैं, इफ़ यू आर ओनली टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे आपका जो एक बेहतरीन एक अच्छा सपोर्ट एरिया था, जो पीछे से हमारे पास एक बुलिश की सीरीज चलती हुई आ रही थी, यहाँ पे मार्केट ने अपने सपोर्ट एरिया का ब्रेक किया, और ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे लो बना दिया। Now, what we will do, we will wait for this level turns into resistance, right? इधर मैंने मेंशन किया हुआ है कि ब्रेक ऑफ सपोर्ट, यहाँ पे आपकी ब्रेक ऑफ सपोर्ट हो चुकी है इस जोन के अंदर। राइट, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद यहाँ पे अब उसने क्या बना दिया, रेजिस्टेंस एरिया। इट मीन्स कि ये एक आपका रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स यहाँ पे क्या करते हैं कि वो मिस्टेक्स करते हैं। किस तरीके से? दे ऑलवेज ऑलवेज इन अ रश। वाई? बिकॉज जब मार्केट आपकी लो बनाती है, यहाँ पे आपका लोअर हाई कंफर्म्ड हो जाता है। वाई? बिकॉज मार्केट यहाँ पे अपना लो अगेन क्रिएट कर देती है। अब वो ये वेट नहीं करते कि यहाँ पे मार्केट आपकी दोबारा टेस्ट देने के लिए आए। दे विल बी लाइक, दे एग्जीक्यूट ट्रेड हेयर एंड दे पुट स्टॉप लॉस हेयर। व्हाट इफ अगर मार्केट दोबारा आपकी यहाँ से बाय साइड पर जाए और अपने इस एसएल को हिट कर दे, देन मार्केट आपको हमेशा पैनिक मोड में रखती है। सो यू ऑल नीड टू सी द बिगर पिक्चर एंड बेटर कंफर्मेशन। अच्छा रिवॉर्ड लेने के लिए मार्केट पे हमेशा जरूरत होती है एक पेशेंस की। तो जितना आपका पेशेंस लेवल स्ट्रांग होगा, उतने अच्छे तरीके से आप मार्केट से एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं। सो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे ही मार्केट आपका लो ब्रेक करती है, सो मे बी वी कैन कॉल दिस एज अ चेंज ऑफ कैरेक्टर, शिफ्ट ऑफ स्ट्रक्चर टुवर्ड्स द बेरी साइड। मार्केट ने अपने एक लो का ब्रेक किया है, यहाँ पे एक लो फॉर्म कर दिया है, रिट्रेस दिया है, अपने इसी सपोर्ट एरिया का उसने टेस्ट किया। राइट, इसी सपोर्ट एरिया का मार्केट ने टेस्ट किया, और यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाता है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन। सो इस रेजिस्टेंस के ऊपर हमें यहाँ पे एक ट्राई जरूर करना चाहिए। वाई ट्राई करना चाहिए? बिकॉज प्रीवियसली वी हैड अ रेजिस्टेंस, राइट। देन फ्यूचर में मार्केट ने यहाँ पे हमें एक सपोर्ट की कंफर्मेशन दी। अगेन मार्केट ने यहाँ पे हमें सपोर्ट कंफर्म किया, बट दिस टाइम मार्केट डिड नॉट प्रिंट अ न्यू हाई। मार्केट ने रिट्रेस करने के बाद अपने इस जो प्रीवियस सपोर्ट एरिया था इन सिंपल, उसका ब्रेकआउट करके एक लो बना दिया। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे अपने इसी लेवल को कंफर्म किया। तो जो आपके कंफर्म्ड जोन होते हैं, वहां पे भी आपने इवनिंग स्टार, जो बेरिश का अच्छा साइन होता है, वो आपने देखना होता है। अब बेरिश के साइन के बाद यहाँ पे आपने एंट्री करनी होती है, और आपका जो टीपी होगा वो येलो होगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप लोग यहाँ पे देखें कि जब मार्केट ने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया, तो व्हाट वाज आवर प्रीवियस सपोर्ट, ये हमारे पास सपोर्ट जोन था। सो हम लोग इस एरिया के साथ साथ अपने इन लेवल्स को भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं कि यहाँ पे प्राइसेस आएंगी तो हम अपना जो नेक्स्ट टीपी होगा या पार्शियल क्लोजिंग होगी वो यहाँ पे जरूर कर लेंगे। राइट, और ऐसा ही होता है कि मार्केट जैसे ही अपने उस सपोर्ट एरिया पर आती है, वहां पे हमें पार्शियल प्रॉफिट टेकिंग करने के बाद फाइनल टीपी अपने इस लो तक हमें लेना पड़ता है। क्योंकि प्रीवियसली हमारे पास एक अच्छा सपोर्ट यही था। राइट, ये हमेशा हमारे पास टीपी टारगेट्स होते हैं, बिकॉज मोस्टली लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हमारे पास टीपी क्या होना चाहिए। सो दिस इज द वे टू collect your TP fully. You can collect your TP fully. Now what happened here? मार्केट अगेन यहाँ पे एक रिट्रेस करती है। ठीक है, रिट्रेस करने के बाद जब मार्केट ने यहाँ से अपना स्ट्रक्चर लेवल ब्रेक किया, और कंफर्मेशन हमें दे दी कि अब प्राइसेस आपकी बेरी साइड पर रहेंगी। पहले आपकी प्राइसेस बुली साइड पर थी, अब आपकी प्राइसेस बेरी साइड पे शिफ्ट हो चुकी हैं। जब मार्केट ने फर्स्ट स्टेप दिया और रिजेक्शन दी, तो इन फ्यूचर अब हाउ डू वी नो एज अ टेक्निकल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मालूम करने के लिए, और टेक्निकल चीज़ों को देखने के लिए, जब हम लोग फ्यूचर में इस तरह देखते हैं कि फर्स्ट टाइम मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन दी, वेरी मच पॉसिबल दोबारा भी मार्केट यहाँ से रिजेक्शन दे सकती है। एंड प्रीवियसली इट वाज सपोर्ट, नाउ सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, दिस कुड बी पॉसिबल। मार्केट यहाँ से अपना रेजिस्टेंस एरिया बनाएगी, और वहां से हमें एक बेहतरीन रिजेक्शन डाउन साइड पे मिलेगी। एंड देन व्हाट विल हैपन, मार्केट अपना जो ये रिसेंट लो होगा इसका भी ब्रेकआउट डाउन साइड पे कर देगी, विच मीन्स कि यहाँ पे भी मुझे स्ट्रक्चर ब्रेक की कंफर्मेशन मिल जाती है। जैसे ही आपका यहाँ पे लो कंप्लीट हो जाता है,
इस लो एंड इस लोअर हाई के दरमियान जो आपका सपोर्ट एरिया होता है, हमें इस एरिया का वेट जरूर करना चाहिए। अब वाई आई हैव मेंशन दिस सपोर्ट बिकम जोन, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस जोन इसलिए मेंशन किया हुआ है बिकॉज यहाँ पे हमारे पास मार्केट में जब कैंडल स्टिक्स की प्रिंटिंग हो रही होती है तो हमारे पास विक्स होती हैं और उसकी बॉडी की क्लोजिंग होती है। सो हाउ डू वी ड्रॉ जोन, आपको कैंडल की लो लेनी चाहिए एंड बॉडी क्लोजिंग की आप लोग जब कम्बिनेशन बनाएंगे तो आपके पास एक बेहतरीन जो है वो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट का जोन बनेगा। और उसका सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने रीटेस्ट का वेट करना होता है। ठीक है, जब आप इसका रीटेस्ट का वेट करेंगे तो आपको एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। और ये चीज़ें अगर आप लोग टेक्निकली इनको देखेंगे, इसकी बैक टेस्टिंग करेंगे, सो यू वुड गेट मोस्टली मोस्टली 99% टू 100% इसके रिजल्ट्स होते हैं। तो आप लोगों ने कोशिश ये करनी होती है कि अपने इन लेवल्स का बेहतरीन तरीके से वेट करें और सिर्फ रीटेस्ट का वेट करें। हमेशा आपका स्ट्रक्चर जब भी ब्रेक होता है, डू नॉट जंप इनटू ट्रेड एट वंस कि मार्केट ने स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया उसने सेल ही में जाना है, बिकॉज देर इज़ वेरी मच पॉसिबल चांसेस कि मार्केट जो है वो आपकी रिवर्स भी हो सकती है। सो हमें हमेशा अपने इन लेवल्स का वेट करना चाहिए। मार्केट हमेशा आपको इसी तरीके से, जो प्राइस की प्रिंटिंग का बिहेवियर होता है, मार्केट के चलने का बिहेवियर होता है, मार्केट टेक्निकली इसी तरीके से हमेशा चलती है। हायर हाई की प्रिंटिंग करेगी, स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, लोअर हाई की प्रिंटिंग करेगी, स्ट्रक्चर ब्रेक करेगी, और आपको एक अच्छा रिवॉर्ड मिलता रहेगा। सो डू नॉट एक्सपेक्ट फ्रॉम मार्केट के 24/7 आपको मार्केट से जो है वो प्रॉफिट मिलता रहे या हर वक्त आप उसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करते रहें। ऑलवेज वेट फॉर द अपॉर्चुनिटी बिकॉज दिस इज द ओनली गेम ऑफ प्रोबेबिलिटीज। तो जो अच्छी प्रोबेबिलिटीज को प्ले करेगा वही इस मार्केट में जो है एक सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाएगा। तो होपफुली आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको ये तरीका बताऊंगा कि आप लोग अपने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ फिबोनाची का इस्तेमाल किस तरीके से कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज ऑल मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स की हेल्प की वजह से, फिबोनाची में उसमें रिट्रेसमेंट की वजह से आप लोगों को ये चीज़ पता चल जाएगी कि किस तरीके से आप सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट की कंफर्मेशन के बावजूद आप फिबोनाची का इस्तेमाल कर सकते हैं। एंड देन वी वुड लाइक टू सी इन अ रियल टाइम कि रियल टाइम में आप लोग इसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे। सो ये सारी की सारी चीज़ें मैं अपनी लाइव स्ट्रीम के अंदर आप लोगों को बता रहा होता हूँ, आपको सिखा रहा होता हूँ। एंड देन वी ऑल्सो डू लाइव ट्रेडिंग एंड वी सी एवरी टाइम के दीज थिंग्स वर्क्स और नॉट। सो आप सबसे रिक्वेस्ट ये करता हूँ, जो मेरे व्यूवर्स अभी मुझे सुन रहे होंगे, कि आप लोग मेरी लाइव स्ट्रीम को ज़रूर अटेंड किया करें। उसमें आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की टेक्निक सीखने को मिलती है और आप लोगों को उन चीज़ों से बेहद फ़ायदा होगा, राइट। सो मेरी जो लाइव स्ट्रीमिंग होती है दैट स्टार्ट फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे एवरी वीक। सो आप लोग उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और इस वीडियो के एंड पे आप लोग अपने कमेंट का ज़रूर इजहार कीजिएगा कि आपको ये वीडियो किस तरह की लगी। और अगर आपको इस तरीके से लर्निंग वीडियो और लर्निंग कंटेंट्स चाहिए तो आप लोग प्लीज़ अब कमेंट का इजहार ज़रूर कीजिएगा। लास्ट में वीडियो के कमेंट ज़रूर करके मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसे लगी और आप इस तरह के कंटेंट चाहते हैं। और आप लोगों की जो जो रिक्वेस्ट होगी उन रिक्वेस्ट के ऊपर आपको यहाँ पे बेहतरीन लर्निंग वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी। So everyone, do enjoy this video, like this video, and please comment at the end of this video. अपना ख्याल रखिएगा। See you all soon. Take care and goodbye.